ये देखो खाना बन के भी रेडी है आज देखो। और यहाँ से ठीक सामने पे देखोगे आप लोग तो एक छोटा हिरन दिखाई दे रहा है। कहीं नीचे आग लगाई होगी कुछ दिन पहले, तो ये भी अब अच्छे ढंग से सूख गई है भाई। और ये पूरा चिपचिपा है, मीठा होता है ये। आजकल देखो लगभग गाँव में लोगों के काम ही लगे हुए हैं वे होम स्टे के। टाइल्स हो गया चाहे पेंट का सामान है, तो सबसे बढ़िया ऋषिकेश ही पड़ता है। एक पुट्टी का कट्टा ले चलते हैं भाई, ये है 40 kg। बाकी यहाँ पर देखिए भाई इन 3 कनस्तरों में अच्छे ढंग से हो रखा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। एक और नई सुबह की शुरुआत भी हो गई है। और आज देखो भाई नीचे साइड से धुंध लगी हुई है। आज पता नहीं कहीं नीचे आग लगाई होगी। कुछ दिन पहले मौसम सही हो गया था, वापस से धुंध हो गया है भाई। क्या ही बोले भाई, जितना समझाओ लोगों को लोग तो मानते ही नहीं हैं। आग लगाते ही लगाते हैं जंगलों में। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। कि आज देखो भाई सामने के नज़ारे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इधर साइड से पूरा नीला आसमान, बहुत ही खूबसूरत सा। और साथ ही में कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा माँ ने ये हल्दी की मालाएँ बनाई थी, ये देखिए भाई। तो ये भी अब अच्छे ढंग से सूख गई हैं भाई, कठोर हो गई हैं अब ये। अब इनको आसानी से हम लोग ओखली में कूट सकते हैं, लेकिन ये रखा जाता है बाद के लिए भाई। यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे लगभग 6-7 मालाएं रखी हुई हैं। इस बारी लगभग बहुत सारे लोगों ने अपने खेतों से हल्दी निकाली है। जो हल्दी इस साल यूज होनी है उसका तो बुरादा बन गया है, बाकी जो इस साल यूज नहीं करनी है उसकी देखो मालाएं बना रखी हैं। आजकल अच्छी बात यह है कि मस्त से धूप की चमक लगी रहती है सुबह शाम। तो जो ठंडा हो रहा है ना, टेम्परेचर माइनस में जा रहा है भाई, सीधे पाला पड़ रहा है। बाकी चलिए भाई, दोपहर का खाना खाने की भी तैयारी हो गई है। और वापस से इस टाइम देखो भाई धुआं पूरा फैल गया है। और ये आग लगाई गई है यहाँ पीछे भाई, जो ये वाला पहाड़ है ये है टिंगरी बुग्याल वाला पहाड़। और उसके पीछे बहुत ही खतरनाक वाली आग लगी हुई है। और इस वाली घाटी में ना पूरा देखो आप लोग, पूरी धुंध हो रखी है भाई। भाई बोले भाई लोगों को जितना समझाओ उतना कम है, आग लगा ही देते हैं जंगलों में। और ज़्यादातर ना जहाँ की जो पंचायती घास है वो कटती है, उसके बाद लोग आग लगाते ही लगाते हैं भाई। पता नहीं क्या है। कनस्तरों में देखो भाई अब कुछ प्याज बचा हुआ है। इधर पे देखो गिना चुना कुछ ना कुछ इस वाले कनस्तर में, बाकी वैसे इसमें है। और इस वाले कनस्तर की बात की जाए तो आजकल पाला के टाइम देखो भाई, आजकल सुबह शाम के टाइम पे पाला पड़ता है, तो उस वजह से देखो ये पीला पीला पड़ने लगा है, ये देखिए आप। बाकी यहाँ पर देखिए भाई इन 3 कनस्तरों में अच्छे ढंग से हो रखा है। एक ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला, ये देखिए वाह। कि यहाँ से नीचे अपना एक छोटा सा किचन गार्डन, जो कि मैं काफ़ी बारी दिखाता रहता हूँ। इस वाली जगहों पे देखोगे आप लोग तो ये पालक लगाया हुआ है, अभी ये निकाला नहीं है एक बारी भी, लेकिन देखोगे तो छोटा छोटा पालक हो रहा है यहाँ पे। और साथ में एक नारंगी का पेड़ भी है, ये देखिए। और यहाँ पर ना सरसों है, तो इसका देखोगे आप लोग तो इस पर फूल लगना शुरू हो गए हैं, ये देखिए भाई। ये देखिए ये फूल लगना शुरू हो गए हैं। इस बारी सरसों बहुत कम हुआ है भाई। कहते हैं कि आजकल सरसों के टाइम पे जो ये फूल होते हैं ना, इसका जो मधुमक्खी है वो शहद लगाती है, लेकिन इस बारी सरसों बहुत कम हो रखा है। पता नहीं कैसे कम खेती हुई है मतलब। नहीं तो आजकल क्या होता था कि लोगों के पीले पीले बहुत सारे खेत रहते थे भाई, लेकिन पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बाकी इसके देखोगे आप तो ये देखो बीज लगना शुरू हो गए हैं। ऐसे कुछ ऐसी होती है इसकी बीज की, ये देखो आप, ये देखो ऐसा कुछ। बाकी ये सूखता है तो इसकी फिर मनाई की जाती है, काफ़ी टाइम इसको पानी में रखा जाता है। कि यहाँ नीचे देखोगे तो रूबी लगी हुई है हरी सब्जी तोड़ने पे। बाकी देखो खाना बन के भी रेडी है। आज देखो आलू बड़ी का साग है, साथ में ये देखो मिर्च का अचार है भाई। और यहाँ से ठीक सामने पे देखोगे आप लोग तो एक छोटा हिरन दिखाई दे रहा है। ओ भाई, एक नहीं 2-3 हैं यहाँ पर। तो आजकल पहाड़ों में जो जंगली जानवर हैं ये काफ़ी दिखाई देते हैं वे अपने घर के अगल बगल। पहाड़
पहाड़ों में एक और नई सुबह की शुरुआत भी हो गई है। ये है अगला दिन और कल शाम को हम लोग दीपक भाई और के घर पे आ गए थे। यहाँ पे सब दोस्त लोग थे, यहीं पे खाना बनाया हम लोगों ने। बाकी अभी देखो सुबह का टाइम हो रहा है तो अभी धूप भी नहीं लगी है भाई। कि आसमान पे लगे हैं ये बादल, ये देखिए नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है पर बादल लगे हुए हैं और अभी कोई नहीं उठा है। तो अभी काफ़ी जल्दी मैं उठ गया था। बाकी एक बारी चाय बना देते हैं सबके लिए। तो चलिए अपनी चाय बन के रेडी है, चलो निकालो भाई चाय, कम ऑन। गुड मॉर्निंग। बाकी 9 बजने वाली है, धूप भी देखो भाई ठीक सामने पर आ गई है और इधर साइड आजकल धुंध ही धुंध है भाई। यहाँ इस जो ये वाली पहाड़ी है उसके पीछे ना किसी ने आग लगाई है तो भयंकर वाला धुआं आ रहा है काफ़ी टाइम से और 1-2 दिन से तो ये ज़्यादा ही हो गया भाई। बाकी हम लोग आए थे यहाँ दीपक भाई और के होम स्टे में। यहाँ नीचे की बात की जाए तो ये देखिए भाई आजकल राई लगाई जाती है सबसे ज़्यादा पहाड़ों में। राई हो गया, पालक, ये सब चीज़ें होती हैं, हरी सब्जी मतलब। बाकी नीचे देखो ये है गेहूँ और नीचे सरसों हुई। बाकी चलो बहुत टाइम से यहाँ ऊपर भी नहीं गए हैं भाई। ये देखिए लगभग 9 बजे यहाँ पर धूप लग जाती है, हमारे यहाँ से लगभग 10 या 15 मिनट पहले। और ये देखिए ये है ऊपर वाला फ्लोर जो कि भाई लोगों ने होम स्टे में कन्वर्ट किया है, होम स्टे बनाया है मतलब। बाकी कमेंट देते हैं लोगों की आई हुई कि आप भी होम स्टे बनाइए। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या कुछ हो पाता है, सोचेंगे भाई होम स्टे बनाने का भी। बाकी चलो अब चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है ब्रो, मिलते हैं ब्रेक के बाद थोड़ी देर में। ओके। बाकी चलिए अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। बस धूप भी आ गई अब तो। आजकल देखो भाई यहाँ पर ना ऐसा ये जैसे किसी ने चास होती है ना चीनी की, वो डाली होगी। ये आता है भाई ये पैया के पेड़ से। ये देखिए आप लोग, ये देखिए। अच्छा हाँ ये देखो, और ये पूरा चिपचिपा है, मीठा होता है ये। आजकल देखो लगभग गांव में लोगों के काम ही लगे हुए हैं वे होम स्टे के। ठीक नीचे इस जगह पर देखो ऊपर पे। बाकी ऐसी कुछ साड़ियाँ लगाई हुई हैं ताकि खच्चर फसल को ना खाएं। ये देखो भाई आप लोग। और अभी देखिए मैं रांची से घर की तरफ आ रहा हूँ। कल भी कुछ ऐसा ही माहौल था और आज भी देखो कुछ ऐसा ही है, पूरा धुंध लगा हुआ है। बाकी ये है भाई मेन रोड और रोड में से अपना खोला पड़ता है ठीक नीचे इस वाली जगह पर। हाथ जाम हो रहे हैं और सुबह के टाइम पे तो भाई इतना ज़्यादा ठंडा है कि क्या ही बोले। बाकी आज देखो भाई यहाँ पर भाई साहब लोगों का जो पुट्टी का सामान है वो भी आ गया है। ये देखिए भाई पुट्टी यहाँ पर है और ठीक सामने पे टाइल्स हैं भाई। और ये सारा सामान आया है ऋषिकेश से। बस एक चीज़ देखिए, मैंने अगर ज़्यादा मार्जिन में हम लोग यहाँ से सामान लाते हैं ना, मतलब अगर ज़्यादा मार्जिन में सामान लेना है, टाइल्स हो गया चाहे पेंट का सामान है, तो सबसे बढ़िया ऋषिकेश ही पड़ता है। हम यहाँ से गाड़ी भी ले आएंगे ना तो फिर भी मतलब हमारे मार्केट के हिसाब से काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। बाकी यहाँ पर से एक पुट्टी का कट्टा ले चलते हैं भाई। अब नीचे मैं जा ही रहा हूँ तो का कट्टा भी ले जा ही सकता हूँ। जगह पर देखोगे आप लोग तो कुछ कट्टे ये अलग हैं, ये तो गोबर के हैं। बाकी ये टाइल्स आई हुई हैं भाई आज। ये है 40 kg। दिक्कत सामान ले जाने में बस ये होता है कि कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं भाई। ये सामान भी आ गया। यहाँ पे देखो भाई जो प्लास्टर का काम है वो कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे टाइल्स का काम स्टार्ट हो जाएगा। आसान नहीं है भाई, पहाड़ों में घर बनाना बहुत मुश्किल होती है। चीज़ है मकान बनाने का जो काम है ना, जब लगाते हैं तो बहुत चीज़ें आदमी सीखता है इसमें। बाकी बस घर के ऊपर मैं पहुँचने वाला हूँ। पिछली बारी जब हम लोगों ने भी काम लगाया था तो स्टार्टिंग हमको भी एक बारी मतलब जो ढांचा है वो खड़ा करना पड़ा। फिर लगभग आधा साल, लगभग 6-7 महीने ऐसे ही रुके। फिर उसके बाद वापस से प्लास्टर हो गया, फिर टाइल्स, ये वाला काम स्टार्ट हुआ है। चलिए भाई घर में भी पहुंच गया। और घर में भी देखोगे तो पूरी जगह दरवाजे बंद ही हैं। पापा का कुछ काम था देहरादून तो पापा भी गए हैं। बाकी घर में मैं, रूबी, माँ है। अभी रूबी का कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो अभी घर ही में है।